दीर्घायु के स्वामी, दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोगों के ज्ञान के शब्द। जब हमने इस पुस्तक पर काम करना शुरू किया तो हम सिर्फ उन कारकों पर शोध नहीं करना चाहते थे जो एक लंबे और खुशहाल जीवन में योगदान करते हैं। हम इस कला के सच्चे उस्तादों से सुनना चाहते थे। ओकिनावा में हमने जो साक्षात्कार किए वे अपने अलग अध्याय के लायक हैं, लेकिन उससे पहले वाले भाग में हमने दीर्घायु के कुछ अंतर्राष्ट्रीय समर्थकों के जीवन दर्शन का अवलोकन प्रदान किया है। हम सुपर सेंटेनेरियन के बारे में बात कर रहे हैं, वे लोग जो 110 वर्ष या अधिक के हैं, उससे अधिक की आयु तक जीवित रहते हैं। यह शब्द 1970 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के संपादक नॉरिस मैकअवर्टर द्वारा गढ़ा गया था। 1990 के दशक में इसका उपयोग और अधिक व्यापक हो गया जब यह विलियम स्ट्रॉस और नील होवे की जनरेशन में दिखाई दिया। आज दुनिया में अनुमानतः 300 से 45 सुपर सेंटेनेरियन हैं, हालांकि उनमें से केवल 75 की उम्र की पुष्टि की गई है। वे सुपर हीरो नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें इस तरह देख सकते हैं क्योंकि उन्होंने इस ग्रह पर औसत जीवन प्रत्याशा से कहीं अधिक समय बिताया है। दुनिया भर में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि को देखते हुए सुपर सेंटेनेरियन की संख्या भी बढ़ सकती है। एक स्वस्थ और उद्देश्यपूर्ण जीवन हमें उनकी श्रेणी में शामिल होने में मदद कर सकता है। आइए देखें कि उनमें से कुछ का क्या कहना है। मिसाओ ओकावा, 117। खाओ और सो और तुम लंबे समय तक जीवित रहोगे। तुम्हें आराम करना सीखना होगा। जेरोंटोलॉजी रिसर्च ग्रुप के अनुसार अप्रैल 2015 तक दुनिया में सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति मिसाओ ओकावा थे, जिनका 117 वर्ष और 27 दिन तक जीवित रहने के बाद जापान के ओसाका में एक देखभाल केंद्र में निधन हो गया। एक कपड़ा व्यापारी की बेटी, उनका जन्म 1998 में हुआ था, जब स्पेन ने क्यूबा और फिलीपींस में अपने उपनिवेश खो दिए थे और संयुक्त राज्य अमेरिका ने हवाई पर कब्जा कर लिया था और पेप्सी कोला लॉन्च किया था। 110 वर्ष की आयु तक 3 अलग अलग शताब्दियों में रहने वाली इस महिला ने बिना किसी सहायता के खुद की देखभाल की। जब विशेषज्ञों ने उनसे उनकी स्व देखभाल दिनचर्या के बारे में पूछा तो मिसाओ ने सरलता से उत्तर दिया, सुशी खाना और सोना, जिसमें हमें यह भी जोड़ना चाहिए कि उन्हें बहुत प्यास लगती थी, जीवन भर के लिए। जब उन्होंने उसकी लंबी उम्र का राज पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं खुद से भी यही पूछती हूं। जापान में लंबे जीवन का कारखाना बना रहना इसका सबूत है। उसी साल जुलाई में साकारी मोमोई का निधन हो गया, जिनकी उम्र 112 साल और 150 दिन थी। उस समय वे दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, हालांकि उनकी उम्र 57 महिलाओं से कम थी। मारिया कैपोविला, 116। मैंने अपने जीवन में कभी मांस नहीं खाया है। 1889 में इक्वाडोर में जन्मी मारिया कैपोविला को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड की सबसे बुजुर्ग महिला के रूप में मान्यता दी गई थी। 2006 में 116 साल और 347 दिन की उम्र में निमोनिया से उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद वे अपने पीछे 3 बच्चे, 12 पोते पोतियां और 20 परपोते परपोतियां छोड़ गईं। उन्होंने 107 वर्ष की आयु में अपना अंतिम साक्षात्कार दिया, जिसमें उन्होंने अपनी यादें और विचार साझा किए। मैं खुश हूं और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूं, जो मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने लंबे समय तक जीवित रहूंगी। मुझे लगा कि मैं बहुत पहले ही मर जाऊंगी। मेरे पति एंटोनियो कैपोविला एक जहाज के कप्तान थे। उनका 84 साल की उम्र में निधन हो गया। हमारी 2 बेटियां और एक बेटा था, और अब मेरे कई पोते पोतियां और परपोते परपोतियां हैं। पुराने दिनों में चीजें बेहतर थीं। लोग बेहतर व्यवहार करते थे। हम नाचते थे, लेकिन हम ज्यादा संयमित थे। एक गाना था जिस पर मुझे नाचना बहुत पसंद था, लुइस अलारकोन का मारिया। मुझे अभी भी उसके ज्यादातर शब्द याद हैं। मुझे कई प्रार्थनाएं भी याद हैं थी, और मैं उन्हें हर दिन दोहराता हूं। मुझे वॉल्ट्ज नृत्य पसंद है और मैं अभी भी इसे नृत्य कर सकती हूं। मैं अभी भी शिल्पकला बनाती हूं। मैं अभी भी कुछ ऐसी चीजें करती हूं जो मैं स्कूल के दिनों में करती थी। जब उसने अपने अतीत को याद करना समाप्त कर लिया तो उसने नृत्य करना शुरू कर दिया, जो उसके महान जुनूनों में से एक था।
तथा जिसकी ऊर्जा उसे दशकों युवा लगने लगी। जब उनसे उनकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो उन्होंने सरलता से जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि लंबी उम्र का राज क्या है। मैं बस इतना जानती हूं कि मैंने अपने जीवन में कभी मांस नहीं खाया। मैं इसका श्रेय इसी को देती हूं। जीन कैलमेंट 122। सब कुछ ठीक है। फरवरी 1975 में फ्रांस के आर्ल्स में जन्मी जीन कैलमेंट 4 अगस्त 1997 तक जीवित रहीं, जिससे वे 122 वर्ष की उम्र में इतिहास में सत्यापित आयु की सबसे वृद्ध व्यक्ति बन गईं। उन्होंने मजाक में कहा कि उन्होंने मेतुसेलह के साथ प्रतिस्पर्धा की, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने जन्मदिन मनाते हुए कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। वह एक खुशहाल जीवन के अंत में प्राकृतिक कारणों से मर गई, जिसके दौरान उसने खुद को लगभग किसी भी चीज से वंचित नहीं किया। वह 100 साल की उम्र तक साइकिल चलाती रही। वह 110 साल की उम्र तक अकेले रहती थी। जब वह अपने अपार्टमेंट में गलती से एक छोटी सी आग लगने के बाद नर्सिंग होम में रहने के लिए सहमत हो गई। उसने 120 साल की उम्र में धूम्रपान करना छोड़ दिया, जब उसके मोतियाबिंद ने उसे अपने होठों तक सिगरेट लाने में मुश्किल पैदा करना शुरू कर दिया। उनके रहस्यों में से एक उनका हास्य बोध भी हो सकता है। जैसा कि उन्होंने अपने 120वें जन्मदिन पर कहा था, मैं ठीक से नहीं देख पाती, ठीक से नहीं सुन पाती, और मुझे बुरा लगता है, लेकिन सब कुछ ठीक है। वॉल्टर ब्रूनिंग, तो 114। यदि आप अपने मन और शरीर को व्यस्त रखेंगे तो आप लंबे समय तक जीवित रहेंगे। 1996 में मिनेसोटा में जन्मे वॉल्टर ब्रूनिंग अपने जीवन काल में 3 शताब्दियां देख पाए। 2011 में मोंटाना में प्राकृतिक कारणों से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी 2 पत्नियां थीं और रेल मार्ग पर उनका 50 साल का करियर था। 83 साल की उम्र में वे मोंटाना में एक सहायता प्राप्त रहने वाले केंद्र में सेवानिवृत्त हो गए, जहां वे अपनी मृत्यु तक रहे। वे संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे दूसरे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सत्यापित आयु के अनुसार हैं। उन्होंने अपने अंतिम वर्षों में कई साक्षात्कार दिए, जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी लंबी आयु का कारण अन्य बातों के अलावा प्रतिदिन केवल 2 बार भोजन करने की उनकी आदत और जितने साल तक संभव हो सके काम करना है। आपका दिमाग और आपका शरीर, आप दोनों को व्यस्त रखते हैं। उन्होंने अपने 112वें जन्मदिन पर कहा, आप यहां लंबे समय तक रहेंगे। उस समय वह अभी भी हर दिन व्यायाम करते थे। ब्रूनिंग के अन्य रहस्यों में से एक यह भी है, उन्हें दूसरों की मदद करने की आदत थी और उन्हें मरने का डर नहीं था। जैसा कि उन्होंने 2010 में एसोसिएटेड प्रेस के साथ एक साक्षात्कार में कहा था, हम सभी मरने वाले हैं। कुछ लोग मरने से डरते हैं। मरने से कभी मत डरो, क्योंकि आप मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि 2011 में निधन से पहले उन्होंने एक पादरी से कहा था कि उन्होंने भगवान से बात करो। यदि वह ठीक नहीं होने वाला था तो जाने का समय आ गया था। अलेक्जेंडर इमिच, एक सुगेगाला, मैं अभी तक नहीं मरा हूं। 1903 में पोलैंड में जन्मे अलेक्जेंडर इमिच एक रसायनज्ञ और परमाणु वैज्ञानिक थे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते थे, जिन्होंने 2014 में अपने पूर्ववर्ती की मृत्यु के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र के प्रमाणित व्यक्ति बने। इमिच की मृत्यु भी उसी साल जून में हुई और वे अपने पीछे अनुभवों से भरपूर एक लंबा जीवन छोड़ गए। इमिच ने अपनी दीर्घायु का श्रेय अन्य बातों के अलावा कभी शराब न पीने को दिया। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति घोषित किए जाने पर उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि मैंने नोबेल पुरस्कार जीता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना बूढ़ा हो जाऊंगा। जब उनसे इतने लंबे समय तक जीने का राज पूछा गया तो उनका जवाब था, मुझे नहीं पता, मैं अभी तक मरा नहीं हूं। इकिगाई कलाकार। हालांकि लंबी उम्र का रहस्य सिर्फ सुपर सेंटेनेरियन लोगों के पास नहीं है। कई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में तो नहीं शामिल हो पाए, लेकिन वे हमें अपनी जिंदगी में ऊर्जा और अर्थ लाने के लिए प्रेरणा और विचार देते हैं। उदाहरण के लिए, जो कलाकार सेवानिवृत्त होने के बजाय अपने इकिगाई की मशाल को आगे बढ़ाते हैं, उनके पास यह शक्ति होती है। कला अपने सभी रूपों में एक इकिगाई है जो हमारे दिनों में खुशी और उद्देश्य ला सकती है। सुंदरता का आनंद लेना या बनाना मुफ्त है, और यह ऐसी चीज है जिस तक सभी मनुष्यों की पहुंच है। होकुसाई, जापानी कलाकार जिन्होंने उकियोई शैली में लकड़ी के ब्लॉक प्रिंट बनाए
और 18वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक 88 वर्षों तक जीवित रहे। उन्होंने माउंट फूजी के अपने 100 दृश्यों के पहले संस्करण में यह उपसंहार जोड़ा। 70 वर्ष की आयु से पहले मैंने जो कुछ भी किया है वह गिनती के लायक नहीं है। 73 वर्ष की आयु में मैंने कुछ हद तक वास्तविक प्रकृति की संरचना को समझना शुरू किया है, जानवरों और घासों, पेड़ों और पक्षियों, मछलियों और कीड़ों की। परिणाम स्वरूप 80 वर्ष की आयु में मैं और भी अधिक प्रगति कर चुका होऊंगा। 90 वर्ष की आयु में मुझे आशा है कि मैं चीजों के रहस्य को समझ लूंगा। 100 वर्ष की आयु में मैं निश्चित रूप से एक अद्भुत डिग्री तक पहुंच जाऊंगा, और जब मैं 110 वर्ष का हो जाऊंगा तो मैं जो कुछ भी करूंगा, हर बिंदु और हर पंक्ति जीवन की सहज प्रवृत्ति होगी। आगे के पन्नों में हमने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए कैमिली स्वीनी द्वारा साक्षात्कार किए गए कलाकारों के कुछ सबसे प्रेरणादायक शब्दों को एकत्र किया है। जो लोग अभी भी जीवित हैं उनमें से कोई भी सेवानिवृत्त नहीं हुआ है, और सभी अभी भी अपने जुनून का आनंद ले रहे हैं, जिसे वे अपनी अंतिम सांस तक जारी रखने की योजना बना रहे हैं। यह दर्शाता है कि जब आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। अभिनेता क्रिस्टोफर प्लमर, जो 66 वर्ष की उम्र में भी काम कर रहे हैं, एक ऐसी गहरी इच्छा प्रकट करते हैं जो इस पेशे से प्रेम करने वाले कई लोगों की है। हम मंच पर यह मरना चाहते हैं। यह एक अच्छा नाट्य तरीका होगा। आधुनिक जापानी मंगा के जनक ओसामू तेजुका ने भी यही भावना साझा की। 1989 में मरने से पहले जब उन्होंने एक आखिरी कार्टून बनाया था तो उनके आखिरी शब्द थे, कृपया मुझे बस काम करने दीजिए। 66 वर्षीय फिल्म निर्माता फ्रेडरिक वाइजमैन ने पेरिस में टहलते हुए कहा कि उन्हें काम करना पसंद है। यही वजह है कि वे इसे इतनी शिद्दत से करते हैं। उन्होंने कहा, हर कोई अपने दर्द और तकलीफों के बारे में शिकायत करता है, लेकिन मेरे दोस्त या तो मर चुके हैं या अभी भी काम कर रहे हैं। कार्मेन हेरेरा, एक चित्रकार जो अभी अभी अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं, ने अपना पहला कैनवास 89 वर्ष की उम्र में बेचा। आज उनका काम टेट मॉडर्न और म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट के स्थायी संग्रह में है। जब उनसे पूछा गया कि वह इसे कैसे देखती हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए उसने जवाब दिया, मैं हमेशा अगली चीज खत्म करने का इंतजार करती रहती हूं। बेतुका, मुझे पता है, मैं दिन ब दिन आगे बढ़ती हूं। कभी सीखना मत छोड़ो। तुम बूढ़े हो सकते हो और तुम्हारी देह कांप सकती है। तुम रात में जागकर अपनी नसों की धड़कनों की आवाज सुन सकते हो। तुम अपने एकमात्र प्यार को खो सकते हो। तुम अपने आसपास की दुनिया को दुष्ट पागलों द्वारा तबाह होते हुए देख सकते हो, या अपने सम्मान को नीच दिमागों के नालों में रौंदते हुए देख सकते हो। तब उसे केवल एक ही चीज सीखनी है, यह जानना कि दुनिया क्यों हिलती है और क्या हिलती है। यही एकमात्र चीज है जिसे मन कभी समाप्त नहीं कर सकता, कभी अलग थलग नहीं कर सकता, कभी उससे प्रताड़ित नहीं हो सकता, कभी डर या अविश्वास नहीं कर सकता, और कभी पछतावे का सपना नहीं देख सकता। T.H. Rahman is white day that once and future king। प्रकृतिवादी और लेखक एडवर्ड ओ विल्सन ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मुझे लगता है कि मेरे पास उन लोगों में शामिल होने के लिए पर्याप्त अनुभव है जो बड़े सवालों पर चर्चा कर रहे हैं। लगभग 10 साल पहले जब मैंने इस सवाल के बारे में अधिक व्यापक रूप से पढ़ना और सोचना शुरू किया कि हम क्या हैं, हम कहां से आए हैं और हम कहां जा रहे हैं, मैं इस बात से हैरान था कि यह सब कितना कम किया जा रहा था। 12 एल्सवर्थ केली, एक कलाकार जिनका 2015 में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ने हमें आश्वस्त किया कि यह विचार कि हम उम्र के साथ अपनी क्षमताओं को खो देते हैं आंशिक रूप से एक मिथक है, क्योंकि इसके बजाय हम अवलोकन के लिए अधिक स्पष्टता और क्षमता विकसित करते हैं। यह एक बात है कि उम्र बढ़ने के साथ आप अधिक देखते हैं। हर दिन मैं नई चीजें देखना जारी रखता हूं। यही कारण है कि नई पेंटिंग्स हैं। 86 साल की उम्र में आर्किटेक्ट फ्रैंक गेहरी हमें याद दिलाते हैं कि कुछ इमारतों को आपके काम पर रखे जाने से लेकर आपके काम पूरा होने तक 7 साल लग सकते हैं। एक ऐसा तथ्य जो समय बीतने के संबंध में धैर्यपूर्ण रवैये का पक्षधर है। गुगेनहाइम संग्रहालय बिल्बाओ के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, हालांकि
जानता है कि वर्तमान में कैसे जीना है। आप अपने समय में रहते हैं, आप पीछे नहीं जाते। मुझे लगता है कि अगर आप उस समय से जुड़ते हैं जिसमें आप हैं, तो आप अपनी आंखें और कान खुले रखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है, हर चीज के बारे में उत्सुक रहते हैं। आप अपने समय में होंगे। 15। जापान दीर्घायु। इसकी मजबूत नागरिक रजिस्ट्री की वजह से सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले लोगों में से कई संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। हालांकि अन्य देशों के दूर दराज के गांवों में रहने वाले कई 100 साल के लोग हैं। ग्रामीण इलाकों में शांतिपूर्ण Time is money. जीवन उन लोगों के बीच काफी आम लगता है जिन्होंने एक शताब्दी बीतते देखी है। बिना किसी संदेह के दीर्घायु के मामले में अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार जापान है, जिसकी जीवन प्रत्याशा दुनिया के किसी भी देश से सबसे ज्यादा है। स्वस्थ आहार के अलावा, जिसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, और एक एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली जिसमें लोग बीमारी से बचने के लिए नियमित जांच के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, जापान में दीर्घायु उसकी संस्कृति से बहुत करीब से जुड़ी हुई है, जैसा कि हम बाद में देखेंगे। सामुदायिक भावना तथा यह तथ्य कि जापानी लोग अंत तक सक्रिय बने रहने का प्रयास करते हैं, उनकी दीर्घायु के रहस्य के प्रमुख तत्व हैं। यदि आप काम करने की आवश्यकता न होने पर भी व्यस्त रहना चाहते हैं, तो आपके सामने एक इकिगाई होना चाहिए, एक ऐसा उद्देश्य जो आपको जीवन भर मार्गदर्शन दे और आपको समुदाय और स्वयं के लिए सुंदर और उपयोगी चीजें बनाने के लिए प्रेरित करे।